अभी तक जो सिखाया गया है उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? सबको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोगों को? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। श्रद्धा, समझ में आता है क्या? हाँ, यस सर। मेघा? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो आज हम लोग यहाँ पर वीबीए के अगले कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। एडवांस एक्सेल के अंदर वीबीए के अगले कंसेप्ट को यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अभी आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्क बुक्स। टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर? वर्क बुक्स। इस टॉपिक का यहाँ पर नाम है, इसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्सेल को ओपन करता हूं। देखो एक्सेल यहाँ पर ओपन हो गया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक आपका ओपन हो चुका है। मैन्युअली मैंने कैसे किया यहाँ पर एक्सेल को ओपन आपने देख लिया। अब ये है बुक 1। इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा बुक अगर ओपन करना है, वर्कबुक, ये बुक 1 क्या है यहाँ पर? वर्क बुक। अब इसको ऐसा ही एक दूसरा अगर वर्कबुक ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन, मैंने कंट्रोल एन दबाया, स्क्रीन के ऊपर बुक 2 नाम से दूसरा वर्कबुक ओपन हो गया। अब आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर बुक 1, बुक 2 ऐसे दो अलग अलग वर्कबुक आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये हो गया, ओपन किया मैंने। ओपन करने का तरीका, वर्कबुक को ओपन करने का यहाँ पर तरीका आपने देख लिया, कंट्रोल एन शॉर्टकट यूज किया था। अब ये जो बुक 2 है इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसके लिए यहाँ पर क्लोज का बटन है, क्लोज किया, देखो ये क्लोज हो गया। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको एक ही बुक दिख रहा है जिसका नाम है बुक 1। क्या है यहाँ पर? बुक 1। तो मैंने ओपन कैसे किया, क्लोज कैसे किया, ये आपने यहां पर देख लिया। अब ये जो बुक 1 है इसका नाम चेंज करके मुझे डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल, सेव एज, सेव एज के अंदर जाकर के ब्राउज, इसमें मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर इसका नाम रख देता हूं अक्षय। क्या नाम रख दिया मैंने? अक्षय। और डेस्कटॉप के ऊपर यहां पर सेव कर दिया। तो देखो अक्षय नाम से, जो पहले नाम क्या था बुक 1, अब इसका नाम अक्षय है। और ये कहां पर सेव हो गई? डेस्कटॉप के ऊपर। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं, इसको भी अगर मिनिमाइज करूं, इसको भी मिनिमाइज किया, तो देखो अक्षय नाम से यहां पर एक वर्कबुक आपको दिखाई दे रही है। तो ये इस तरीके से इसको मैंने सेव किया। कौन से ऑप्शन का यूज किया? सेव एज। तो ये तरीके होते हैं वर्कबुक को हैंडल करने के। वर्कबुक को ओपन करना, वर्कबुक को क्लोज करना,
वर्कबुक को सेव करना या फिर सेव एज करना। नाम अगर चेंज करना है तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन होता है, और सेव करने के लिए कंट्रोल यस, वो वर्कबुक वहां पर सेव हो जाती है सेव करने के लिए। तो इसी टॉपिक्स को हम लोग आज एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर कोडिंग में देखने वाले हैं। किसमें देखने वाले हैं? कोडिंग में। ये जो ऑपरेशन अभी यहाँ पर परफॉर्म किए, इसको हम लोग यहाँ पर कोडिंग में देखने वाले हैं। तो देखो, अभी मैं यहाँ पर मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ पर वर्कबुक नाम से, वर्कबुक्स नाम से एक फाइल दिख रही है वर्कबुक। इसको मैं ओपन करता हूं। ओपन किया, डेवलपर टैब के अंदर विजुअल बेसिक। अब यहां पर मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोग कोड को टाइप करने वाले हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर कोड को टाइप करने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग वर्कबुक के ऑपरेशन को सीखने वाले हैं। ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, सेव एज करना, ये जो ऑपरेशन होते हैं इनको सीखने वाले हैं। अब देखो, यहां पर पीडीएफ है। मैं यहां पर पीडीएफ को ओपन करता हूं वर्कबुक्स नाम से। यहां पर पीडीएफ है, तो पीडीएफ यहां पर ओपन हो गई। वीबीए के अंदर वर्कबुक्स टॉपिक्स को हम लोग सीख रहे हैं। इसके अंदर ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, नए वर्कबुक को क्रिएट करना। ओपन, सेव, क्लोज, क्रिएट, ये ऑपरेशन को हम लोग यहां पर कोडिंग के जरिए यहां पर सीखने वाले हैं। तो पहला है यहां पर ओपन अ वर्कबुक। किसी वर्कबुक को वीबीए के कोड में कैसे ओपन किया जाता है, उसका कोड हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो पहला कोड है सब रूटीन ओपन वर्कबुक एग्जाम्पल। सब रूटीन का नाम है टीम WB एज वर्कबुक। मैंने यहां पर WB वेरिएबल से वर्कबुक, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिक्लेयर कर दिया यहां पर WB एज वर्कबुक। वर्कबुक ये जो ऑब्जेक्ट है इसको WB नाम वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। सेट कीवर्ड का यहां पर यूज किया। WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। तो ये डॉट ओपन क्या है? ये प्रॉपर्टी। इसका यूज करके आगे मैंने यहां पर पाथ लिखा है वर्कबुक का। ये जो पाथ लिखा है इसके अंदर, ये जो पाथ यहां पर लिखा है, वर्कबुक का नाम क्या है? डेटा फाइल डॉट XLSX। एक्सेल का वर्कबुक है जिसका नाम है डेटा फाइल डॉट XLSX। उसका पाथ सी ड्राइव में, उसका पाथ यहां पर मैंने दे दिया है। अब ये कोड जब रन होगा तो ये क्या करेगा? वर्कबुक्स डॉट ओपन, वर्कबुक को ओपन करेगा। मैसेज बॉक्स में मैसेज का आएगा वर्कबुक एंड वर्कबुक डॉट नेम। वर्कबुक का नाम आएगा एंड इज नाउ ओपन, मतलब ये वर्कबुक का नाम आएगा और आगे इज नाउ ओपन। इस तरीके से मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा जब कोड फाइनली रन होगा तब, और यहां पर सब रूटीन एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन वर्कबुक ओपन। नाम से मैंने सब रूटीन लिख लिया। नाम कुछ भी दे सकते हो सब रूटीन का। तो यहां पर मैं लिखता हूं टीम WB वर्कबुक एज वर्कबुक। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे का कोड क्या है? यहां पर सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। सेट WB इक्वल टू, WB का वैल्यू क्या है यहां पर? वर्क बुक्स डॉट ओपन। तो देखो, ओपन नाम से ग्रीन कलर में स्क्रीन के ऊपर आपको मेथड दिख रहा है। इंटेलिजेंस में ओपन, ये क्या है? मेथड आ गया ओपन। इसके अंदर मैं यहां पर वर्कबुक का पाथ देता हूं। क्या देता हूं? पाथ। तो इसके लिए मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम से ये जो फोल्डर है इसके अंदर एक फाइल रखा है। देखो, डेटा फाइल नाम से यहां पर एक फाइल रखा है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। डबल क्लिक किया,
ओपन हो गया, इसके अंदर डेटा है, शीट 1 है, उसके अंदर आपको डेटा दिखाई दे रहा है। वर्कबुक का नाम है डेटा फाइल, और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर यहां पर मैंने सेव किया है, ऑलरेडी सेव करके रखा है। मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं, कॉपी एज पाथ, उसका पाथ यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। देखो पाथ वहां पर आ गया, पेस्ट किया, वर्कबुक्स डॉट ओपन, उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दिया। आगे क्या है यहां पर, तो आगे है यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर वर्कबुक डॉट नेम एंड इज नाउ ओपन। तो ये दो स्ट्रिंग है, वर्कबुक और इज नाउ ओपन, ये क्या है स्ट्रिंग, उसके बीच में वर्कबुक का नाम आएगा। अब यहां पर लिखते हैं मैसेज बॉक्स, यहां पर लिखना है वर्कबुक डबल कोट में एंड वर्कबुक डॉट नेम। नेम यहां पर प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, देखो नेम, ये क्या है प्रॉपर्टी। नीचे ये जो ब्लू कलर में होती है इसको बोला जाता है मेथड, ब्लैक कलर में जो दिखाई देता है उसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। नेम यहां पर लिख दिया, एंड आगे लिखा, आगे क्या लिखा, डबल कोट में इज नाउ ओपन, हो गया कोड, यहां पर हो गया। ये कोड किसके लिए लिखा है मैंने, मुझे ये जो डेटा फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स वर्कबुक है इसको ओपन करना है, उसके लिए यहां पर मैंने ये कोड लिखा है 3 लाइन का। ये क्या करेगा, वर्कबुक को ओपन करेगा। अब देखते हैं ये वर्कबुक को ओपन करता है या नहीं। तो इसके लिए अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर VBA 8 वर्कबुक्स नाम से सिर्फ एक वर्कबुक यहां पर ओपन दिख रही है आपको, एक ही वर्कबुक ओपन है। अब मैं ये कोड को यहां पर रन करता हूं, F5, देखो यहां पर वर्कबुक्स डेटा फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स इज नाउ ओपन, इस तरीके से यहां पर मैसेज आया है। ओके किया, मेरे स्क्रीन के ऊपर डेटा फाइल नाम से दूसरा वर्कबुक ओपन हो गया है, जिसके अंदर ये डेटा है शीट 1 में। तो सिर्फ मैंने यहां पर पाथ दे दिया और उसको कमांड दे दिया वर्कबुक ओपन करना है, उसने ओपन करके वो लेके आ गया स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से होता है, इसका नाम है डेटा फाइल एक्सएलएसएक्स, उसी का पाथ मैंने यहां पर दिया था। तो ये हो गया वर्कबुक को ओपन करने का ऑपरेशन। दूसरा, अब यहां पर दूसरा कोड देखेंगे, सेव एंड क्लोज वर्कबुक। वर्कबुक को सेव करना है और क्लोज भी करना है। अब इसके लिए यहां पर है सब रूटीन, सेव क्लोज वर्कबुक, आगे डिम WB एज वर्कबुक, वर्कबुक को मैंने WB वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। सेट कीवर्ड का यूज किया, सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स, वर्कबुक्स लिखा, उसके अंदर डेटा फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स ऐसे मैंने नाम दे दिया। उसको अभी सेव करना है, तो उसके लिए WB डॉट सेव, ये क्या करेगा, सेव कर देगा। WB डॉट क्लोज, वर्कबुक डॉट क्लोज, ये क्या करेगा, क्लोज कर देगा वर्कबुक को। और मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा वर्कबुक क्लोज सक्सेसफुली, आपका वर्कबुक सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है, ऐसा मैसेज आएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। ये कोड का मीनिंग होता है। तो हाँ, यहां पर हम लोग सेव करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको डेटा फाइल और VBA 8 वर्कबुक्स नाम से 2 वर्कबुक आपको दिख रहे हैं। इसमें से मुझे डेटा फाइल को सेव एंड क्लोज करना है। जो वर्कबुक यहां पर ओपन है, डेटा फाइल ऑलरेडी मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन है, इसको सेव करके क्लोज करना है कोड के जरिए। तो उसके लिए यहां पर हमें कोड को लिखना है, क्या करना है, कोड को लिखना है। डिम WB एज वर्कबुक, सेट WB इज इक्वल टू वर्कबुक्स डेटा फाइल डॉट एक्सएलएसएक्स। तो यहां पर लिखेंगे सब रूटीन
सेव एंड क्लोज वर्क बुक, ऐसे मैंने लिखा। अब देखो यहां पर नाम गलत हो गया, एंड का सिंबल यहां पर नहीं चलेगा। सेव एंड क्लोज वर्कबुक, इस तरीके से मैंने लिखा, एंटर दिया। अब यहां पर लिखना है डिम WB एज वर्कबुक, उसके नीचे यहां पर सेट WB इक्वल टू वर्क बुक्स, यहां पर मैंने यस लगाया है। क्या लगाया है? यस, वर्क बुक्स। यहां पर भी अगर आप देखोगे वर्क बुक्स यस लगाया है। ऊपर ऊपर सिर्फ मैंने वर्कबुक लिखा है, नीचे मैंने यस लगाया है। यहां पर भी मैंने वर्कबुक लिखा है ऊपर, नीचे में यहां पर यस लगा रहा हूं। तो ये यस मैंने यहां पर लगाया है वर्कबुक्स। उसके अंदर डबल कोट में उसका नाम देना है डेटा फाइल डॉट XLSX, एक्सटेंशन है ये, रेगुलर वर्कबुक है हमारा, उसको हमें यहां पर क्लोज करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा WB डॉट सेव, पहले क्या करूंगा? सेव मेथड का यूज किया। उसके बाद WB डॉट क्लोज, क्लोज मेथड का यूज करके उसको क्लोज करेंगे। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा वर्क बुक क्लोज्ड सक्सेसफुली, इस तरीके से मैसेज आएगा, डबल कोट में लिखा है मैंने। तो ये हो गया वर्कबुक को सेव करके क्लोज करने का कोड। कौन सी वाली वर्कबुक? डेटा फाइल डॉट XLSX, मतलब जो मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन है उसी को सेव करके क्लोज करना है। अब मेरे यहां पर दो दिख रहे हैं, दो वर्कबुक अलग अलग नाम से। अब एक क्लोज हो जाएगा, एक ही रहेगा यहां पर स्क्रीन के ऊपर, जब कोड रन होगा तब। मैंने यहां पर F8 दबाया, F8 दबाया, F8 F8 सेव हो गया, F8 क्लोज भी हो गया। F8 देखो मैसेज आ गया, वर्कबुक क्लोज्ड सक्सेसफुली, ओके किया F8। अगर मैं यहां पर जाता हूं तो देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर पहले दो वर्कबुक ओपन थे, अभी एक ही वर्कबुक यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। डेटा फाइल वाला वर्कबुक क्लोज हो गया है, जो कि ओपन था पहले। अभी सिर्फ यहां पर एक ही वर्कबुक आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है उसको सेव करने का और क्लोज करने का तरीका। उसके लिए यहां पर कोड हमने देख लिया। अब अगर मैं इसका नेक्स्ट कोड हम लोग यहां पर लेंगे, क्रिएट न्यू वर्कबुक। नए वर्कबुक को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है VBA के कोड के जरिए। तो इसके लिए सब रूटीन, क्रिएट न्यू वर्कबुक, डिम WB एज वर्कबुक, सेट WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट एड मेथड का यूज करके एक नया वर्कबुक यहां पर क्रिएट होता है। उसके लिए मेथड कौन सा है? एड WB डॉट सेव एज। अब जो वर्कबुक ऐड होगा, नया वर्कबुक क्रिएट होगा, उसको नाम देना है, सेव एज करना है। तो WB डॉट सेव एज, डबल कोट में सी ड्राइव में यूजर फोल्डर के अंदर अक्षय वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स के अंदर न्यू फाइल डॉट XLSX, फाइल का नाम क्या होगा? सेव जब हो जाएगा सेव एज, उसका नाम होगा न्यू फाइल डॉट XLSX। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा न्यू वर्कबुक क्रिएटेड एंड सेव्ड, नया वर्कबुक क्रिएट हो चुका है एंड सेव हो चुका है, इस तरीके से मैसेज वहां पर आएगा। और सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन एंड हो जाएगा। मतलब एक नया वर्कबुक ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसको सेव करना, वो भी नाम देकर न्यू फाइल डॉट XLSX। कौन से पाथ में? ये जो पाथ दिया है इसी पाथ के ऊपर वो सेव हो जाएगा। तो इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूं। क्या करना है? यहां पर कॉपी, कंट्रोल C किया।
अब यहां पर आकर के मैं पेस्ट करता हूं। देखो यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। कोड को एक्सप्लेन करके लेना है तो देखो यहां पर अब डिम WB एज वर्कबुक, वर्कबुक को मैंने WB वेरिएबल से डिक्लेयर कर दिया। सेट कीवर्ड है सेट, उसका यूज किया। WB का वैल्यू क्या है? WB इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट एड, एक नया वर्कबुक आएगा, उसको WB डॉट सेव एज मेथड का यूज करके उसको नाम दिया जाएगा न्यू फाइल डॉट XLSX, और वो ये जो पाथ है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा न्यू वर्कबुक क्रिएटेड एंड सेव्ड, इस तरीके से मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा। अब मैं यहां पर देखो डॉक्यूमेंट्स, ये जो फोल्डर है मेरा डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी यहां पर न्यू फाइल नाम से एक वर्कबुक अवेलेबल है। न्यू फाइल, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट, देखो डिलीट हो गया न्यू फाइल। अब यहां पर न्यू फाइल नाम से कोई भी वर्कबुक अवेलेबल नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी वर्कबुक यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं ये कोड को रन करता हूं, F8 वर्कबुक्स डॉट एड। देखो यहां पर एक वर्कबुक ऐड हो गया, वर्कबुक ऐड हो चुका है। और देखो WB डॉट सेव एज, ये लाइन को अभी रन करना है। तो अभी अगर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखोगे, बुक 1 नाम से एक वर्कबुक दिखाई दे रहा है। पहले एक ही वर्कबुक था, अभी दूसरा भी यहां पर क्रिएट हो चुका है, बुक 1 दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। अब इसको सेव एज करना है। देखो मैं यहां पर कोड के ऊपर क्लिक करता हूं, F8, सेव हो गया वो वर्कबुक। क्या हुआ? सेव हो गया। अब देखो उसका नाम भी यहां पर आ गया है, न्यू फाइल नाम से एक वर्कबुक आपको यहां पर दिख रहा है, जिसका पहले नाम क्या था? बुक 1। अभी उसका नाम चेंज होकर के न्यू फाइल दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसको F8 करता हूं, देखो मैसेज बॉक्स में मैसेज आ गया, न्यू वर्कबुक क्रिएटेड एंड सेव्ड, न्यू वर्कबुक क्रिएटेड एंड सेव्ड। ओके किया, F8 किया। वर्कबुक ये जो लोकेशन दिया है यहां पर सेव हो चुका है। अगर देखने जाओगे तो देखो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर यहां पर न्यू फाइल नाम से एक वर्कबुक आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है न्यू फाइल नाम से। पहले इसको मैंने डिलीट किया था, ऑटोमेटिकली यहां पर ये आ गया है, और वही वर्कबुक आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पर ओपन दिख रहा है। क्या है? ओपन यहां पर दिख रहा है। इस तरीके से ये कोड यहां पर होता है। क्या था ये कोड? वर्कबुक को ऐड करना, उसके बाद सेव एज करना, उसका पाथ वहां पर दिया था, तो इसने ऑटोमेटिकली एक वर्कबुक को क्रिएट कर लिया, सेव एज भी कर लिया। वो वहां पर जो पाथ मैंने दिया था वहां पर जाकर के सेव भी हो गया। इस तरीके से यहां पर हमने क्रिएट न्यू वर्कबुक इस ऑपरेशन को देख लिया। VBA के अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है इस तरीके से। तो यहां तक समझ में आया है क्या? सर जो पाथ लिया वो कहाँ से लिया? पाथ आपको देना पड़ता है। आप जो पाथ दोगे, जिस भी फोल्डर का पाथ दोगे टाइप करके, उस पाथ में जाकर के अगर वो एग्जिस्ट है, रियल में वो पाथ एग्जिस्ट अगर करता है सच में, तो वहां पर जाकर के वो फाइल सेव हो जाएगा। पाथ को कैसे लिया जाता है मैंने आपको दिखाया था। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना, कॉपी एज पाथ, वहां से आप पाथ को कॉपी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वहां पर पाथ लिख करके रखा है, उस पाथ में जाकर के वो फाइल सेव हो गई। अगर आपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई फोल्डर बना लिया, उसका पाथ अगर यहां पर दे दिया कंट्रोल कॉपी एज पाथ करके, तो भी वो उस फोल्डर के अंदर आपके डेस्कटॉप के ऊपर जाकर के सेव हो जाएगी।
किसी को कुछ डाउट है? और नो सर। दूसरे किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, किसी को कुछ भी यहां पर डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अगला, अगला क्या है यहां पर? देखो, लूप थ्रो ऑल ओपन वर्कबुक। अब क्या करना है, मेरे स्क्रीन के ऊपर जितने भी वर्कबुक ओपन होंगे, जितने भी वर्कबुक ओपन होंगे, उनके नाम मैसेज बॉक्स में प्रिंट होकर के आने चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए मेरे स्क्रीन के ऊपर कितने वर्कबुक ओपन है, और उसके नाम अगर मुझे चाहिए प्रिंट होकर के मैसेज बॉक्स के अंदर आने चाहिए। तो उसके लिए यहां पर कोड है लूप थ्रो ऑल ओपन वर्कबुक, मतलब सभी वर्कबुक के ऊपर लूपिंग करना, वन बाय वन। पहला वर्कबुक, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से ऑपरेशन होगा यहां पर। तो उसके लिए हम लोग यहां पर कोड को लिखेंगे, सब रूटीन लिस्ट ओपन वर्कबुक, सब रूटीन है ये नाम, डिम WB एज वर्कबुक, डिम मैसेज एज स्ट्रिंग, MSG, इस वेरिएबल को मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया, और WB को मैंने यहां पर वर्कबुक डिक्लेयर कर दिया। आगे MSG इक्वल टू ओपन वर्कबुक्स, ये क्या है यहां पर? स्ट्रिंग। उसके आगे लिखा एंड, उसके आगे VBCRLF। इसका मतलब होता है जब मैसेज प्रिंट होगा तो दूसरे लाइन पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, VBCRLF। फॉर लूप लिया यहां पर ईच WB इन वर्कबुक्स। अब ये क्या करेगा फॉर लूप? जितने भी वर्कबुक मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन होंगे, उसमें से फॉर ईच, हर एक वर्कबुक को फाइंड आउट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? MSG इक्वल टू मैसेज एंड WB डॉट नेम, मतलब वर्कबुक डॉट नेम, एंड VBCRLF, ये भी नए लाइन के ऊपर प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। VBCRLF यहां पर दो जगह पर यूज किया है। और नीचे लिखा है नेक्स्ट WB, मतलब एक वर्कबुक होने के बाद वो दूसरे वर्कबुक के ढूंढने के लिए जाएगा। दूसरा वर्कबुक कंप्लीट करने के बाद फॉर लूप तीसरा वर्कबुक ढूंढने के लिए जाएगा। तो जितने भी वर्कबुक आपके स्क्रीन के ऊपर है ओपन, उन सबके नाम मैसेज बॉक्स में प्रिंट हो जाएंगे, मैसेज बॉक्स MSG। इस तरीके से ये कोड का मीनिंग यहां पर होता है। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे लिस्ट ओपन वर्कबुक्स, सब रूटीन लिस्ट ओपन वर्कबुक्स, इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसके अंदर डिम WB एज वर्कबुक, उसके बाद यहां पर लिखना है डिम, नाम क्या था वहां पर? मैसेज एज स्ट्रिंग, MSG एज स्ट्रिंग। MSG को स्ट्रिंग करके मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया। आगे का लाइन क्या है? मैसेज इक्वल टू ओपन वर्कबुक्स एंड VBCRLF, MSG इक्वल टू डबल कोट में ओपन वर्कबुक्स एंड यहां पर आगे लिखना है VBCRLF, ये नए लाइन के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। पाइथन में इसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोला जाता है। पाइथन में क्या होता है? वहां पर /n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो यहां पर है VBCRLF। अब ये यहां पर मैंने लिख दिया। आगे मैं लिखूंगा फॉर ईच WB इन वर्क बुक्स, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। फॉर लूप क्या लिखा है मैंने यहां पर? फॉर लूप। अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। टैब दिया फॉर लूप के अंदर, मैसेज इक्वल टू मैसेज एंड WB डॉट नेम एंड VBCRLF। तो MSG
इक्वल टू MSG एंड आगे मैं यहां पर लिखूंगा WP.name एंड VBCRLF, ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट WB, ऐसे मैंने यहां पर लिखा और नीचे लिखा MSG मैसेज बॉक्स MSG। जो भी मैसेज आएगा वो मैसेज बॉक्स के अंदर वहां पर प्रिंट होगा। तो देखो MSG को मैंने यहां पर लिखा ओपन वर्कबुक्स एंड VBCRLF। उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट हो गया, उसके अंदर फॉर ईच WB इन वर्कबुक्स। फॉर लूप क्या करेगा, एक एक वर्कबुक को फाइंड आउट करने का काम करेगा। MSG वेरिएबल के अंदर मैसेज आएगा, कौन सा मैसेज, ओपन वर्कबुक्स, उसका नाम आएगा और बाद में क्या होगा, नेक्स्ट वर्कबुक। एक वर्कबुक का होने के बाद दूसरा वर्कबुक, दूसरा होने के बाद तीसरा, चौथा, जितने भी वर्कबुक ओपन होंगे उनके नाम फॉर लूप फाइंड आउट करेगा। बाद में सभी के नाम मैसेज बॉक्स में MSG इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके डिस्प्ले करेगा। इस तरीके का ये कोड यहाँ पर है, इसका मीनिंग। तो अभी इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर न्यू फाइल और VBA 8 वर्कबुक्स, ऐसे 2 वर्कबुक यहाँ पर ओपन है। मैं यहाँ पर एक और वर्कबुक ओपन करता हूं, कंट्रोल N। तीसरा वाला नाम क्या है इसका, बुक 2। तो देखो अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर 3 वर्कबुक ओपन है, तीनों के नाम प्रिंट करके लेके आएगा ये कोड। तो मैं यहां पर F8 करता हूं, F8। इसने पहला वर्कबुक ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया। अब मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज प्रिंट करेगा। तो देखो मैसेज बॉक्स में यहां पर मैसेज आ गया, 3 वर्कबुक के नाम यहां पर आ गए। ओपन वर्कबुक्स, क्या आया मैसेज यहां पर, ओपन वर्कबुक्स। पहला नाम क्या है, VBA 8 वर्कबुक्स, दूसरा न्यू फाइल, तीसरा बुक 2। तीनों वर्कबुक के नाम यहां पर मैसेज में प्रिंट होकर के आ रहे हैं। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। हमारे स्क्रीन के ऊपर 3 वर्कबुक यहां पर ओपन है, इसलिए 3 नाम यहां पर आए हैं। ओपन वर्कबुक्स, ये क्या है, ये है स्ट्रिंग। और ये VBCRLF क्या करता है, अलग अलग लाइन के ऊपर तीनों वर्कबुक के नाम प्रिंट करने का काम कर रहा है ये VBCRLF। तो ये इस तरीके से यहां पर कोड होता है। क्या है ये कोड। अब इसी तरीके से हमने यहां पर देख लिया ओपन वर्कबुक को, कितने वर्कबुक हमारे स्क्रीन के ऊपर ओपन है उसको हमने यहां पर फाइंड आउट किया है कोड के जरिए। तो इस तरीके से यहां पर कोड होता है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है कॉपी डेटा बिटवीन वर्कबुक। अब देखो मुझे क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है एक वर्कबुक के अंदर से और पेस्ट कहां पर करना है, दूसरे वर्कबुक के ऊपर। अब इसके लिए यहां पर कोड लिखा है, कोड क्या है, कॉपी डेटा बिटवीन वर्कबुक टीम WB सोर्स एज वर्कबुक। WB सोर्स नाम से मेरा एक सोर्स वर्कबुक है जिसके अंदर डेटा है, उसको मैंने वर्कबुक डिक्लेयर कर दिया। डिम WB टारगेट एज द वर्कबुक। अब मुझे क्या करना है, एक वर्कबुक जो कि मेरा सोर्स वर्कबुक है उसके अंदर डेटा है और दूसरा वर्कबुक उसके अंदर डेटा नहीं है, तो टारगेट वर्कबुक को मैंने यहां पर वर्कबुक डिक्लेयर कर दिया। तो ये सोर्स वाला वर्कबुक जिसके अंदर डेटा है, टारगेट वाला वर्कबुक जिसके अंदर डेटा नहीं है। मुझे क्या करना है, सोर्स वर्कबुक से डेटा कॉपी करके टारगेट वर्कबुक में पेस्ट करके देना है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो इसके लिए सेट WB सोर्स इक्वल टू वर्कबुक्स डेटा फाइल डॉट XLSX। अब जो डेटा फाइल वाला जो फाइल इसके पहले मैंने आपको दिखाया उसके अंदर डेटा था, WB टारगेट वर्कबुक्स न्यू फाइल डॉट XLSX। ये न्यू फाइल नाम से एक वर्कबुक है जो कि टारगेट वर्कबुक है मेरा, उसके अंदर डेटा फाइल से डेटा कॉपी करके न्यू फाइल में पेस्ट करना है। उसके लिए ये कोड हम लोग सीख रहे हैं। तो WB सोर्स डॉट शीट्स, सोर्स वर्कबुक में
शीट है, शीट का नाम क्या है, शीट 1, उसके अंदर डॉट रेंज, उसके अंदर रेंज है, कौन सा रेंज है, A1 से लेके D6 तक, डॉट कॉपी, मतलब सोर्स वर्कबुक में शीट 1 में जाना है, उसके अंदर A1 से लेके D6 तक जो भी डेटा है उसको कॉपी करना है, इस लाइन का मतलब होता है कॉपी। उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन, टारगेट, डेस्टिनेशन में यहां पर लिखेंगे WB टारगेट डॉट शीट्स, टारगेट की जो वर्कबुक है WB टारगेट नाम से न्यू फाइल, उसके अंदर शीट 1 में जाना है, डॉट रेंज A1, उसके अंदर A1 सेल में जाकर के ये जो डेटा यहां पर सोर्स शीट से कॉपी किया है उसको कॉपी करके डेस्टिनेशन मतलब वहां पे जाकर के पेस्ट करना है। ये दो लाइन का मतलब ये होता है, ये दो लाइन का मतलब ये होता है। मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, डेटा कॉपीड सक्सेसफुली, क्या होगा, एक शीट से डेटा कॉपी होकर के दूसरे शीट में पेस्ट हो जाएगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। इस तरीके का ये कोड यहां पर दिया गया है। जब कोड रन होगा ऑटोमेटिकली एक शीट से डेटा कॉपी होकर के दूसरे शीट में जाकर के पेस्ट होगा, दूसरे शीट में जाकर के पेस्ट होगा। तो इसको अभी रन करके देखना है। तो इसके लिए देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये बुक 2 है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर न्यू फाइल नाम से एक वर्कबुक दिख रहा है, ओपन है वर्कबुक, इसके अंदर कोई भी डेटा यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर मुझे डेटा पेस्ट करना है क्योंकि ये मेरा क्या है, न्यू फाइल, टारगेटेड वर्कबुक, टारगेट वर्कबुक है ये। इसके अंदर A1 ये जो रेंज है यहां पर आकर के डेटा को पेस्ट करना है, जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिकली वो साइज में आकर के यहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पर कोड के अंदर बोला है, A1 में जाकर के इसको पेस्ट करना है। कॉपी कहां से करना है, तो कॉपी, कॉपी के लिए मैं यहां पर ये जो डेटा फाइल नाम से अभी वर्कबुक है इसको मैं स्क्रीन के ऊपर ओपन करता हूं, डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया, क्या किया, ओपन किया। अब देखो डेटा फाइल ये है मेरा सोर्स वर्कबुक, इसके अंदर आपको ये डेटा दिख रहा है शीट 1 में A1 से लेके कहां तक, D, A1 से लेके कॉलम नंबर D, रो नंबर 6, A1 से लेके D6 तक यहां पर डेटा है। अब ये डेटा आकर के ऑटोमेटिकली यहां पर A1 से लेके D6 तक पेस्ट हो जाएगा, कौन से शीट में, न्यू फाइल में। दोनों वर्कबुक को मैंने यहां पर स्क्रीन के ऊपर ओपन करके रखा है। जैसे ही कोड रन होगा एक में से डेटा कॉपी होकर के दूसरे में पेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये कोड को भी मैं कॉपी करता हूं यहां पर, Ctrl+C, और यहां पर आकर के पेस्ट करता हूं। देखो मैंने यहां पर आकर के इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको दिखने के लिए अच्छे से होना चाहिए, इसके कारण यहां पर मैं इसको सेपरेट सेपरेट लाइन के ऊपर लिखता हूं। देखो यहां पर मैंने लिखा है, अब मैंने यहां पर लिखा है WB सोर्स, सोर्स वर्कबुक है, WB टारगेट, टारगेट वर्कबुक है। WB सोर्स का नाम क्या है, डेटा फाइल डॉट XLSX, जिसमें A1 से लेके D6 तक डेटा है। WB टारगेट में, WB टारगेट ये जो वर्कबुक है इसका नाम है न्यू फाइल डॉट XLSX। अब क्या होगा, WB सोर्स डॉट शीट्स, उसके शीट में जाना है, कौन से शीट में, शीट 1 में जाना है। उसके अंदर रेंज दिया गया है A1 से लेके D6 डॉट कॉपी, ये कॉपी करेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, पेस्ट करने के लिए WB टारगेट डॉट शीट्स, शीट 1, शीट 1 में जाना है, उसके अंदर रेंज A1 में, टारगेट वर्कबुक के A1 रेंज में जाकर के ये जो कॉपी किया डेटा है उसको पेस्ट करना है। बाद में मैसेज आएगा डेटा कॉपीड सक्सेसफुली, सब कुछ होने के बाद ऑटोमेटिकली मैसेज वहां पर आएगा। अब देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर दोनों वर्कबुक ओपन है, डेटा फाइल और न्यू फाइल। न्यू फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अब कोड को लाइन बाय लाइन रन करेंगे, F8 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 F8,
देखो कॉपी भी हो गया, डेस्टिनेशन भी उसको मिल गया, F8 पेस्ट हो गया है, डेटा वहां पर पेस्ट हो चुका है। मैसेज बॉक्स में अभी मैसेज आएगा, डेटा कॉपीड सक्सेसफुली, मैसेज यहां पर आया है, ओके किया। अगर मैं यहां पर न्यू फाइल के ऊपर अगर जाता हूं तो देखो यहां पर डेटा आ चुका है, न्यू फाइल नाम है, इसके अंदर डेटा कॉपी हो गया है। इस तरीके से हमने यहां पर कोड को लिखा है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। A1 से लेके D6 तक उसने रेंज को यहां पर पकड़ लिया है, इस तरीके से वो कॉपी करके दे दिया। डेटा फाइल का डेटा एज इट इज डेटा इसने न्यू फाइल में आकर के पेस्ट करके दे दिया। इस तरीके से कोड हमने यहां पर रन करके देख लिया है। कोड का मीनिंग मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस तरीके से। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो। नो सर। डिफिकल्ट लग रहा है समझने के लिए? बोलो। अब ये जो कोड यहां पर लिखा था कॉपी और पेस्ट करने का, आपको लगेगा ये कोड कैसे समझ में आएगा? आपको सिर्फ ऑपरेशन पता होने चाहिए। जब आप एक्सेल के अंदर काम करते हो आपको सिर्फ ऑपरेशन पता होने चाहिए। ऑपरेशन कैसे? एक शीट से डेटा को कॉपी करना है। अगर आप मैन्युअली करते हो तो आपको कैसे करना पड़ता था? वहां पर देखो मैन्युअली इस तरीके से करना पड़ता था। मैं कहां पर आता? डेटा फाइल में, यहां पर आकर के पूरा सिलेक्ट करना पड़ता, कॉपी, और यहां पर इस तरीके से आकर के देखो, अब ये मैं यहां पर तो नहीं पेस्ट करूंगा, अगर मुझे यहां पर पेस्ट करना है कंट्रोल V, देखो पेस्ट हो गया। मैन्युअली किया कि नहीं मैंने? एक शीट से डेटा कॉपी करके दूसरे शीट में पेस्ट किया। आपको चैट जीपीटी को जाकर के सिर्फ इतना ही बताना होता है, कोड चैट जीपीटी डायरेक्टली दे देता है, कोड चैट जीपीटी डायरेक्टली देता है। जैसे ही वो वहां से आप उसको कमांड दोगे कि मुझे मेरे शीट का नाम डेटा फाइल है, डेटा फाइल में A1 से लेके D6 तक मेरा डेटा है, उसको कॉपी करो, कॉपी करके एक नया वर्कबुक जिसका नाम है न्यू फाइल, न्यू फाइल वर्कबुक के अंदर रेंज A1 के अंदर जाकर के पेस्ट कर दो। ऐसे प्रॉम्प्ट अगर आपने चैट जीपीटी को दे दिया वो कोड दे देगा। कोड को लेकर के डेवलपर में आकर के यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने यहां पर अभी ये पेस्ट किया है, कोड को आप अगर पेस्ट कर देते हो तो पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप कोड को रन करोगे, आपका प्रॉम्प्ट अगर सही है तो आपका कोड कभी भी गलत नहीं आता है चैट जीपीटी से। कोड पेस्ट करने के बाद, रन करने के बाद जो ऑपरेशन आपको चाहिए वो ऑपरेशन वहां पर हो जाते हैं। जो भी आपको करना है वो वहां पर हो जाएगा। बस आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट केयरफुली देना होता है, प्रॉम्प्ट केयरफुली देना होता है। उसको बताना पड़ेगा मुझे डेटा कहां से कॉपी करना है, कहां पे पेस्ट करना है, कौन से रेंज में पेस्ट करना है। तो वो सब कुछ आपको जब आप प्रॉम्प्ट लिखोगे चैट जीपीटी के ऊपर आपको वो देना पड़ेगा सब कुछ इंफॉर्मेशन, तभी जाकर के चैट जीपीटी को समझ में आएगा कि इसको करना क्या है। तभी वो आपको करेक्ट कोड देगा। करेक्ट कोड दे करके जो भी ऑपरेशन आपको करना है उसको बस आपको यहां पर कोड को पेस्ट करने पर, रन करने पर हो जाएगा आपका वो ऑपरेशन। कोड वो कभी भी गलत नहीं देता है, प्रॉम्प्ट आपको सही देना है उसको। सर इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं ना? हाँ मैन्युअली भी कर सकते हैं ना? हाँ, मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर आपको ये काम 50 वर्कबुक के लिए अगर बताया, कितने वर्कबुक के लिए? 50। एक वर्कबुक के लिए अगर 1 मिनट लगता है, 50 वर्कबुक के लिए 50 मिनट, मतलब करीब करीब 1 घंटा। वही काम VBA आपको अगर VBA आता है तो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर करेगा। आपके 49 मिनट्स बच जाएंगे। कितने बचेंगे? 49 मिनट्स। अगर यही काम मैंने आपको 500 वर्कबुक के लिए अगर बताया, 500, 500, एक वर्कबुक के लिए 1 मिनट,
पकड़ करके लिया कॉपी और पेस्ट करने के लिए मैन्युअली, तो 500 मिनट मतलब करीब करीब 9 घंटे का काम है वो। कितने घंटे का? 9 घंटे का। 9 घंटे का काम वीबीए आपका 2 मिनट में करके देगा। कितने? 2 मिनट में। वो बहुत फास्ट होता है। आपको यहां पर ये अभी मैंने सिर्फ एक सिंगल वर्कबुक के ऊपर करके बताया। ये अगर आपने उसको कमांड दे दिया चैट जीपीटी को, उसको बोला मेरे पास 500 वर्कबुक है, मेरे एक फोल्डर में मैंने 500 वर्कबुक रखे, उसके अंदर डेटा है, जाकर के सभी डेटा कॉपी करके मुझे एक वर्कबुक के अंदर पेस्ट करके दे दो। 500 वर्कबुक का डेटा तुरंत जाकर के फोल्डर के अंदर 500 वर्कबुक का डेटा 2 मिनट के अंदर एक वर्कबुक के अंदर पेस्ट करके देगा। इतना पावरफुल वीबीए होता है। 9 घंटे का काम सिर्फ 2 मिनट में, 9 आवर्स का काम सिर्फ 2 मिनट में करके देगा वो आपको। सर वो बड़ा वाला एग्जांपल बताओ ना एक बार सॉल्व करके वैसा। बड़ा वाला एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास 500 वर्कबुक होने चाहिए। 500 सर वर्कबुक यहाँ पर तो है नहीं। सर एक्चुअली उसमें डेटा भी अलग अलग होंगे ना सब। ये काम अभी मैंने आपको बताया सिर्फ, अगर आप जब कंपनी के अंदर काम करते हो तो कंपनी के अंदर डेटाबेस से डेटा आता है। कहां से? आपने माइस्क्यूएल सीखा, माइस्क्यूएल के अंदर टेबल होते हैं, टेबल से वहां से डेटा आपको दे देंगे। कितने फाइल देंगे? 500 फाइल। बोल देंगे आपको 500 फाइल का डेटा, मुझे 500 फाइल में नहीं चाहिए, मुझे एक ही फाइल में चाहिए। आपको ऐसे काम मिलेगा वहां पर। जब आपका वीबीए डेवलपर या फिर एडवांस एक्सेल के ऊपर जब कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, तो 500 फाइल के ऊपर अगर डेटा कंपाइल करना है एक फाइल के अंदर, आपको डेटाबेस से तो मिल जाएंगे 500 फाइल, लेकिन जब आपको बोल देंगे कि भाई 500 फाइल का डेटा मुझे एक जगह पर चाहिए, वो डेटा सेम ही होगा क्योंकि वो सिर्फ अलग अलग फाइल में होगा। तो आपको आना चाहिए कि भाई मुझे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर में वो वर्कबुक रखना पड़ेगा 500 एक फोल्डर के अंदर। वीबीए को बताना पड़ेगा मेरे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर वो फोल्डर रखा है, फोल्डर के अंदर मेरे 500 वर्कबुक है, 500 वर्कबुक के अंदर मेरे डेटा है, डेटा जाकर के कॉपी करके एक वर्कबुक के अंदर पेस्ट करो। तो वो 2 मिनट में, 9 घंटे का काम 2 मिनट में आपको करके देगा। आपका टाइम कितना बचेगा? करीब करीब 8 घंटा 58 मिनट, इतना टाइम आपका बचेगा। वैसे काम कंपनियों के अंदर होते हैं, डेटा बहुत हेवी होता है, 500 नहीं, हजार फाइल भी आपको मिलेंगे। तो 1000 फाइल के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा मैन्युअली करते बैठोगे तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। इस तरीके के टास्क आपको आने चाहिए। कंपनी के अंदर ऐसे टास्क होते हैं और उसी के लिए वीबीए के ऊपर, एडवांस एक्सेल के ऊपर बंदों को हायर किया जाता है कंपनी के अंदर। ओके, ओके थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? अब ये रियल टाइम एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन अभी टाइम हो चुका है। अगर आपको ये सच में देखना है ऐसा होता है क्या, तो वो हम लोग कल देखेंगे, कल के पहले 5 मिनट में। उसके लिए मुझे 500 फाइल या फिर 200 फाइल या फिर 100 फाइल या फिर 10 फाइल को भी सिर्फ मुझे प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। वो मुझे कल करना पड़ेगा। फिर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल कल दिखाऊंगा वो क्या करके देता है। ओके, ओके सर। वो बहुत पावरफुल होता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल चीजें की जाती है। बस आपको वीबीए आना चाहिए, उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सिर्फ वीबीए के कंसेप्ट सिखा रहा हूं। रियल टाइम के एग्जांपल इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी मैंने आज आपको सिखाया वर्कबुक को ऑटोमेटिकली ओपन करना, वर्कबुक को ऑटोमेटिकली सेव करना, वर्कबुक को ऑटोमेटिकली सेव एज करना, वर्कबुक के अंदर डेटा को कॉपी करके पेस्ट करके देना। ये सिर्फ छोटे छोटे एग्जांपल दिखाए। बड़ा एग्जांपल क्या है इसका? जैसे कि मान लो 200 फाइल आपको दे दिए, 200 फाइल का डेटा एक जगह पर कंपाइल करना है, एक ही फाइल के अंदर एक के नीचे एक आना चाहिए। इस तरीके का अगर टास्क है तो आपका टाइम कितना बचेगा वो डिसाइड करो आप। इसके अंदर दो दो जो काम के लिए 2 दिन लगते हैं वो काम सिर्फ 2 मिनट में होता है। इतना पावरफुल वीबीए होता है। जिस काम को करने के लिए मैन्युअली 2 दिन लगेंगे आपको, वो काम 2-3 मिनट में करके देगा वो आपको। इतना भी पावरफुल है। टास्क भी वैसे होते हैं कंपनियों के अंदर, रिक्वायरमेंट वैसे होता है।
आईटी कंपनी के अंदर। उसी के लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए तक के पैकेजेस दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको VBA आना चाहिए। इस तरीके के टास्क कंपनियों के अंदर होते हैं। ओके, चलो आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। आपको ये गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा वर्कबुक्स टॉपिक, आपको प्रैक्टिस करके इसका देखना है। आप लोग आपके लैपटॉप में आपके नॉलेज से दूसरे भी टास्क कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सिखा रहा हूँ वो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। आप अगर चैट जीपीटी को दे दोगे तो भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट, आपको सिर्फ इतना बताना है चैट जीपीटी को, वही मुझे वर्कबुक नाम से जो कंसेप्ट है उसके अंदर आने वाले 2-4 टास्क किस तरीके से कंप्लीट करने हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे दो और VBA के कोड दे दो, फिर वो आपको सब कुछ दे देगा। आपको अगर वो रन करके आप देखोगे तो अपने आप से भी वो टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उतना चैट जीपीटी के पास क्षमता है, बस आपको थोड़ा सा टाइम दे करके वहां पर के जाकर के प्रिपरेशन करना है। चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस करके देखना है सबको।